नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि किसान भाइयों को अपनी फसल का उत्पादन किस तरीके से ज़्यादा किया जा सकता। ठीक है किसान भाइयों, क्योंकि हम हमारी फसलों को लगातार बोते हैं तो हमारी जो फसल की गुणवत्ता है, जो पैदावार है, उसमें कमी आती है। तो किसान भाइयों, हम पहले बात करते हैं हमारी ज़मीन के बारे में कि किस तरह से उसे ज़्यादा उर्वरक बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन ही हमारी ज़रूरतों को हर तरीके से पूरा करती है। चाहे खेती हो भाइयों, या खनन हो, या भाइयों कारखाने हो, तो हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है हर कार्य के लिए। सभी कामों को करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत भाइयों पड़ती ही पड़ती। तो किसान भाइयों, हम हमारी ज़मीन यानी धरती माता जिसे कहते हैं, उसे किस तरीके से काश्तकारी के लिए, क्योंकि हम किसान भाई काश्तकारी कर सकते हैं, कारखाने तो हम लगाएंगे नहीं, तो किस तरीके से ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं, इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम आज बात करेंगे कि किसान भाई, आप सभी जानते हैं कि लगातार फसल उगाने से ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो कमज़ोर पड़ती है, उसकी उर्वरक क्षमता जो है भाइयों वो कमज़ोर पड़ जाती है और हमें हमारी फसल का इच्छा अनुसार उपज नहीं मिल पाती है। ठीक है किसान भाइयों, तो जो किसान भाई हमारी जानकारी लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम इसी तरीके से आपको नई जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आज बात करते हैं हम किसान भाइयों अपनी ज़मीन को कैसे फसल के लिए तैयार करें, इसे हमको किस प्रकार उपजाऊ बनाए रखना है। तो सबसे पहले भाई ये बात करते हैं बिंदु पर, जो हमारी ज़मीन का लैब टेस्ट कराना है। पहला बिंदु जो है भाई, पहली बात जो है हमारी ज़मीन का हमें लैब टेस्ट कराना है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी ज़मीन में किन पोषक तत्वों की कमी है और उन्हें किस प्रकार से पूरा करना है। जो हम रसायन पदार्थों का उपयोग करके उन्हें डालते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी ज़मीन को हानिकारक तत्व पैदा कर रहे हों। ठीक है भाइयों, तो लैब टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीन में किस किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादा मात्रा है। दूसरी बात जब हमें लैब से पता चल जाएगा तो पोषक तत्वों की पूर्ति करना हमारा पहला काम होता है। उन्हें किस तरीके से पूर्ति कर सकते हैं, तो किसान भाइयों सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है हमारा देसी खाद। देसी खाद में हम मानते हैं जो सड़े गले गोबर का खाद हो गया, जो हमें हमारे पालतू जानवरों से मिलता है। भाई सभी किसान भाई जो हैं पालतू जानवर तो रखते होंगे, तो उसका जो गोबर है इकट्ठा करके हम डालते रहे, तो उससे हमें जो खाद मिलता है वो होता है हमारा सड़े गले गोबर का खाद। दूसरा होता है भाई कृमिक खाद, जिसे हम केंचुए द्वारा बनाया जाता है, जो सभी किसान भाई नहीं बना सकते। तीसरा भाई एक बहुत ही उपयोगी खाद है, पर उसका मिलना थोड़ा टेढ़ा काम है, थोड़ा मुश्किल है। क्यों कि पोल्ट्री फार्म्स की जो मुर्गियों की मीट होती हैं वो सब तरीके से गुणवत्ता वो पूर्वक होती हैं। तो जिन भाइयों के पोल्ट्री फार्म नज़दीक हैं वो वहाँ से संपर्क करके भी इस खाद को ले सकते हैं। और चौथा होता है रसायन खाद। तो भाइयों जब हम खाद्यों की पूर्ति कर देंगे अपनी ज़मीन में, उसको हमें बढ़िया तरीके से अपनी ज़मीन, खाली ज़मीन जब हो जाए उसमें डालना है। अच्छे तरीके से खेत में खाद को डाल करके सही तरीके से उसे फैलाना है और मिलाना है भाइयों। ये तरीका आप हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे किस तरीके से अपनी खेती में हम खाद का फैलावा करें। उसके बाद हमें खेत को 3-4 बार बढ़िया तरीके से जुताई करनी है। अब जुताई किस तरीके से करनी होती है भाइयों कि एक बार हम हमारे खेत में सीधी जुताई करेंगे, लेकिन जुताई की जो गहराई है वो महत्वपूर्ण बात होती है। वो होनी चाहिए भाई कम से कम 10 से 12 इंच, जैसे नीचे की ज़मीन जो है, नीचे की ज़मीन ऊपर आ जाए और ऊपर का जो परत है वो नीचे चला जाए। ठीक है भाइयों, और किस तरह से करनी है कि आडी, पहले अगर हम सीधी जुताई कर रहे हैं ट्रैक्टर से, तो दूसरी हमें उसकी आडी करनी है, ताकि जो डलियां हैं, मोटी मोटी डलियां हैं या ढेले जो बनते हैं वो फूट जाएं। ठीक है किसान भाइयों, तो अब हम जुताई करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम उसमें पड़िया कर देंगे। क्यों कि जो रसायन तत्व हमने डाले हैं, जो पोषक तत्व हमने डाले हैं, जो खाद में हमने तत्व थे वो ज़मीन की पूर्ति करने के लिए हमने जो डाले हैं वो पूरी पानी के साथ मिल करके हमारी ज़मीन में मिल जाए। ठीक है किसान भाइयों, जो आप जानते होंगे फिर भी बताना हमारा फर्ज है। तो उसके बाद हम 10-15 दिन तक ज़मीन को छोड़ देंगे, ताकि पोषक तत्व ज़मीन में ठीक ठाक तरीके से मिल जाए और दूसरी बार तैयार हो जाए। जब ज़मीन थोड़ी खुशक हो जाए, तो ये जानते होंगे खुशक कदे होगी, जब थोड़ी ज़मीन ऊपर से भूरी भूरी दिखने लग जाए, फिर उसको 2-3 बार खेत की जुताई करनी है। ठीक है भाई, 2-3 बार जब जुताई करेंगे तो हमारा खेत अब तैयार हो गया। जब वो थोड़ा सा हो जाए तो उसके बाद हमें ज़मीन में डली वगैरह को फूट जाएगी ज़मीन, हम जो हमें बीज को डालने के लिए, बुआई करने के लिए हमें नरम मिल जाए। तो इस तरीके से भाई हम हमारी ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ और बढ़िया बना सकते। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहें। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से हम आपको अगले वीडियो में आपको और नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तो हमारे चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आएगी उसे दबा दें आल पर, ताकि हम और भी कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भाई अगर पसंद आई हो हमारी जानकारी तो लाइक करें और अपने किसान भाइयों से इसका शेयर करें, और किसान भाइयों को भी जानकारी तक मिलती रहे।
ठीक है किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान, जय हिंदुस्तान।